गणेश जोशी ने मन की बात, एसआईआर प्रक्रिया और कांग्रेस पर बड़ा बयान दिया है। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम से लोगों को नई नई जानकारियां मिलती हैं। उनका कहना है कि हर व्यक्ति को आधा घंटा निकालकर ये कार्यक्रम जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि इसमें अर्थव्यवस्था, प्रबंधन और एयरोस्पेस जैसे विषयों पर भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। प्रदेश सरकार में मंत्री गणेश जोशी जी हैं और आज बात करें तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 135वें मन की बात का एपिसोड का संचालन किया गया, जिसमें तमाम देश हित की बातें की गई है। उन्हीं से जानते हैं मंत्री जी, बात की जाए आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 135वां एपिसोड था, जिसमें उन्होंने तमाम देश हित के लिए बातें की, कैसे देखते हैं? देखिए, आज प्रधानमंत्री जी के मन की बात का 135वां एपिसोड था, जिसको आज डागरा में अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ हमने सुना। और निश्चित ही आधे घंटे का समय हम सबको निकालना चाहिए, क्योंकि मन की बात में जिन विषयों की जानकारी हमें होती है वो पहले नहीं होती है। जैसे आज प्रधानमंत्री शिक्षा बीमा योजना की बात की, जीवन ज्योति बीमा योजना की बात की, पर्यावरण पर बात हुई, खेल पर बात हुई, एयर स्पेस में रोजगार की बात हुई। तो इन विषयों की जानकारी हमें नहीं होती है, और इसलिए हर व्यक्ति को, हर देशवासी को आधे घंटे का समय मन की बात के लिए अवश्य निकालना चाहिए, क्योंकि इस मन की बात सुनने से जहाँ कहीं हमें नए विषयों की जानकारी मिलती है, एक प्रेरणा भी हमको मिलती है। इसलिए मन की बात का सुनना बहुत जरूरी है। आमतौर पर देखा जाता है जब भी देश के प्रधानमंत्री किसी भी वैश्विक मंच से आह्वान करते हैं तो वो कहीं ना कहीं देश में एक मुहिम बन जाती है। चाहे निश्चित ही देखिए, आज की बात कर लें, आज उन्होंने कहा तेल बचाने के लिए कि आप पब्लिक करेंसी पे चलो, आप अधिक कम से कम डीजल पेट्रोल का उपयोग करो, लोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोने की कम खरीद करो। तो देश हित में जितने भी फैसले मोदी जी लेते हैं, और लोगों से अपील करती है, जनता उन पर विश्वास करती है और उस पर अमल करती है। वहीं प्रदेश में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर उन्होंने दावा किया कि लगभग 70 जिलों में काम पूरा हो चुका है और अगले 7 से 8 दिनों में पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत गलत नाम हटाए जाएंगे और पात्र लोगों के नाम जोड़े जाएंगे। प्रदेश में इन दिनों वृहद स्तर पर एसआईआर का मामला चल रहा है। एसआईआर पर कहीं ना कहीं प्रक्रिया है जो चल रही है, कैसे देखते हैं? देखिए, एसआईआर का काम लगभग पूरे प्रदेश के अंदर 70% से अधिक पूरा हो गया, और 7 तारीख से पहले ये पूरा हो जाएगा और इसके परिणाम भी सामने नजर आएंगे, क्योंकि इस प्रक्रिया में वोटों को कटवाना और सही लोगों का इसमें जोड़ना एसआईआर प्रक्रिया में हो रहा है। और इसमें हमारे राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता भी और बीएलए भी जो है काम कर रहे हैं। इसके साथ ही मंत्री ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी अब खत्म होने की कगार पर है और वे मुद्दों से भटक चुकी है। कांग्रेस पार्टी BLA 2 प्रशिक्षण अभियान शुरू करने जा रही है, क्या लगता है कितना परिवर्तन होगा? अब BLA 2 अभियान अब तो कब शुरू करेगी? तब तो एसआईआर जो है समाप्त होने वाली है, कुछ होने वाला नहीं है। अब कांग्रेस की कहानी खत्म है। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश सरकार में मंत्री गणेश जोशी, जिनका खास तौर से कहना है चाहे वो एसआईआर का मुद्दा हो या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुद्दे की बात करें, तो तमाम पहलुओं पर कहीं ना कहीं चर्चा की। इसके साथ अगर बात करें प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने BLA 2 अभियान का शुभारंभ किया है, तो उसको लेकर मंत्री का कहना है साफ तौर से कि अब कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। सहयोगी सुकृत के साथ मैं दीपक पांडे, एशियन न्यूज, देहरादून। एक तरफ एसआईआर प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है, तो दूसरी तरफ इसे लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज होती नजर आ रही है।